नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, जो अभी जेईई मेन का एग्जाम हुआ, जितने चैप्टर हमने डिस्कस किए थे, वो सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। आज का पेपर हम फिर डिस्कस कर रहे हैं, जो 23 तारीख को फिजिक्स का पेपर हुआ है। जितना चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब पे सिखाया था, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे नोट्स के बाहर आया हो। तो अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और आप एक-एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊँगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने उस चैप्टर में उस जगह पे डिस्कस किया था। अगर आपने डेडिकेटली उस सेशन को देखा होगा तो आप एक अच्छा स्कोर कर देंगे। अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, अभी अप्रैल में फिर से एग्ज़ाम होगा, 3 महीने का टाइम है। क्या कमियाँ रह गई उसको देखिए, सुधारिए और उसको दूर कीजिए। अगर आप उसको दूर नहीं करोगे तो फिर से वही हाल होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन। आप ना पहले इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितना इजी ये क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो यार, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में 23 तारीख को पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चन है। इन्होंने एक हमको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस से कितना ट्रेवल करेगा टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो इससे इजी कुछ हो सकता है? मैंने आपको ग्राफ जब डिस्कस किया थे, क्या है इसकी, अगर वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है, यही सॉल्व करें? तो यही कर देते हैं। यहाँ देखो हमको यू जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी दी है, 200 मीटर पर सेकंड, एकदम प्यार से देखिए। और हमको जो फाइनल स्पीड है v, वो हमको कितना दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकंड। अब देखो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो आपको क्या चाहिए, पहले एक्सेलरेशन चाहिए। क्योंकि देखो हमारे पास दो फार्मूले हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। एक ये फार्मूला है, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमको टाइम देके पूछा है, तो हमारे दो फार्मूले होते हैं जिनमें हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का आता है। एस जो है, एस पता है ना, भी क्या है, ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ये सब पता है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक एक करके सिखा रहा हूँ। आप अगर इसको देखोगे ना, कॉन्सेप्ट भी आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल डेटा चेंज होगा। तो देखो अगर हमें सेकंड वाला लगाएं, एस इक्वल टू यू टी, हमको टाइम दिया हुआ है, तो किसी तरह हमको एक्सेलरेशन मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। अब एक्सेलरेशन हम कैसे निकालें? तो यार मैंने आपको, क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। किसका स्लोप, वीटी कर्व का, है कि नहीं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो चलो इसको हम निकालते हैं। क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कहां से कहां तक गया है, 2 से, फाइनल है 2, T2 यही है ना, माइनस 0। जब इसको हम 200 बाई 2 करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे एक्सेलरेशन मिला है तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो चलो u की वैल्यू है 200, हमसे टाइम दिया है 0.5 सेकंड पे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यही अननोन था, हमने निकाल लिया 100 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 पचे 10, यही आएगा ना, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 100 प्लस 2 से इसको काटो, 2 पचे 10, 50 और 0.25। जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे निकल के आएगा 12.5। यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे, ए निकल के आएगा 112.5 मीटर। तो एस इक्वल टू 0.5 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ जाएगा, 112.5 मीटर पे। इतना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने वो ग्राफ वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, आप इसको 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर इसको खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन से मत भागिए, क्वेश्चन से जितना भागेंगे वो आपको उतना डराएगा। चलो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो कितना इजी क्वेश्चन है। जब मैं आपको यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट सिखा रहा था, वहां पे सारी चीजें डिस्कस किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो इसको आप डेफिनेटली कर देंगे। खुद से एक बार आप ट्राई कीजिए ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई थी एग्जाम में, आखिर क्यों नहीं हुआ। आखिर
जब तक गलतियां आप डायग्नोस नहीं करोगे फिर से वही सेम रिपीट होंगी। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या हमको दिया है? यहीं पे करें? देखो हमको एक पोजीशन टाइम का ये दिया है। आपको याद होगा अगर ये हमारा xt है तो इन सब का फाइनल डायमेंशंस किसमें आएगा? सारे डिस्प्लेसमेंट को दिखाएँगे कि नहीं? बिल्कुल दिखाएँगे। लेकिन इनके साथ एक t और लगा है जो t हमारा टाइम को दिखा रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम किसी तरह देखो साइन कास का तो कोई डायमेंशंस नहीं होता। अगर हम ABCD का डायमेंशन लिख रहे हैं तो हमको ABC/D का पूछ रहा है तो हम उसको कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आसानी से। चलो डायमेंशन ऑफ ए तो हमारा क्या है? देखो अगर हम 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, आपको याद है ना मैंने वो आपको इक्वेशन बताया था, कोई भी इक्वेशन हो अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ के डायमेंशंस जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका इंडिविजुअल होगा, इसका इंडिविजुअल होगा, इसका इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल तभी ये ऐड होंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या आ जाएगा? एल हो जाएगा। बी के साथ कुछ है? कुछ नहीं है। तो बी का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। लेकिन सी का देखो एल नहीं होगा। सी का डायमेंशंस अगर हम लिखेंगे एल तो रहेगा ही लेकिन एल के साथ हमारा क्या है? टी स्क्वायर है कि नहीं? एल हमारा एक्सेलरेशन दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल टी माइनस टू। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी तरह डी डी तो डिस्प्लेसमेंट का है कुछ नहीं आएगा। डायमेंशन ऑफ डी ये हमारा निकल के यहाँ ना माइनस टू दिया हुआ था क्वेश्चन इसको आप वो कर देना मिस प्रिंट हुई है माइनस टू है ठीक। डी का डायमेंशन हमारा क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एल। अब हमको ये पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ABC/D उठा के यहाँ पे रख दो। रख दें? चलो ABC का देखो L कितना हो जाएगा हमारा? L क्यूब ABC का मल्टीप्लाई कराओ इंटू टी के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एल। एक एल यहाँ पे रखो। एल से क्या हो जाएगा हमारा? एक कट जाएगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन टू। कुछ नहीं करना था बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था। ये साइन कास केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसको देखो अगर हम सबको तभी ऐड कर पाएंगे जब इनका डायमेंशन सेम रहे। सबका फाइनल डायमेंशन एल आएगा। यहाँ टी माइनस टू दिया हुआ था टाइम का इसलिए हमने इसके साथ यहाँ टी माइनस टू रखा हुआ है। ठीक है बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज कीजिए एक बार फिर से देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन इसको मैंने डायरेक्ट कराया था जब आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखा रहा था। अगर आपने वो लेक्चर को देखा होगा डायरेक्ट आया कुछ भी नहीं चेंज है आप इसको आसानी से कर लोगे। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 Q2 एंड मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। क्या यार ये इतना इजी है बोलो इसके लिए तो पेन भी नहीं उठाना लेकिन हम फिर से आपको यहाँ पे विजुलाइज कराते हैं। हमारे पास दो चार्जेज हैं ठीक। एक पे आवेश है मानो Q1 एक पे आवेश है Q2। आवेश मतलब चार्ज। अगर इनके बीच का डिस्टेंस है R दो चार्ज r दूरी पर रखे हैं। अगर हम इसका मास m1 मान लें इसका मास m2 मान लें तो आप मुझे बताओ इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होगा? k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो ना k q1 q2 बाई r स्क्वायर। ठीक बोलो समझ में आया कि नहीं? कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप बोलना। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? एफ जी तो हमारा मास के बीच लगता है ना तो क्या होगा? जी जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले याद है कि नहीं? अगर आपको याद होंगे तुरंत आप इसको कर दोगे। किसका किसका रेशियो चाहिए? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटी तो ठीक है एफ ई बाई एफ जी आप डिवाइड कर दो। देखो क्या आपको मिलेगा? एफ ई बाई एफ जी जब आप करोगे तो देखो ये टर्म हमारा ऊपर आ जाएगा कि नहीं? एफ ई की वैल्यू हमारी क्या है? के Q1 Q2 यही है ना बाई आर स्क्वायर। वो तो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी एक मिनट इसको के को आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा ना यहाँ पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट डाल रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही होता है ना? अब समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया था बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट उठा के रख दिया भैया कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये आ गया Q1 Q2। अब देखो यहाँ भी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं? तो हमारा बचेगा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी इंटू m1 इंटू m2। बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना इजी हमारा एक क्वेश्चन था बोलो कर लोगे कि नहीं? आप कुछ नहीं करना था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन था पलक झपकते ही आप इसको कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज कीजिए एक बार फिर से देखिए
सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यार ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ईज़ी ये क्वेश्चन था। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आपने रोलिंग मोशन का मेरा वो लेक्चर देखा होगा, जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास वो सब सिखा रहा था इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आप इसको आसानी से कर देंगे। वहाँ पे मैंने इस पे 3-4 क्वेश्चन आपको समझाए थे। यकीन ना हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके एक बार वहाँ पे देख लीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ, देखो कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट टू अचीव स्पीड v1 ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री स्फीयर, अचीव स्पीड v2 ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज। देखो एक हमने इसका आपको एक फार्मूला निकाल के दिया था। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा, ये हमारी स्पीड जो होती है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, तो आप इसको सीधा 1 टिक कर देंगे। बट अगर याद नहीं है तो आप कैसे करोगे डिराइव, उसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक पहले जनरल टर्म हम डिराइव कर देते हैं, फिर आप आसानी से कर देंगे। ठीक, मान लेता हूँ ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक, चलो एक हमने इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे बना लिया, एकदम आराम से प्यार से चलेंगे। यहाँ पे हमारा एक कोई पार्टिकल है, ये क्या हो रहा है, हमारा नीचे आ रहा है। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, जैसे जैसे बोला क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं, अभी हम जनरल टर्म के लिए डिराइव कर रहे हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस है हमारा r। ठीक, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, और जो ये पार्टिकल है ये हमारा थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये मैं एक जनरल डेरिवेशन करा रहा हूँ। देखो जिसको याद होगा तो तुरंत कर दिया होगा। मानो अब फिर से एग्जाम में पूछ दिया, अगर नहीं याद है तो क्या करोगे। एक बार 30 डिग्री पे रखा है, एक बार 45 डिग्री पे, एक बार स्पीड v1 हो रही है, एक बार स्पीड v2 हो रही है। हम इसको एक बार करके दिखाते हैं हो क्या रहा है। तो आप देखो यार, जब ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा, बोलो आएगा, तो क्या होगा। देखो एक तो ये यहाँ पे ऐसे नीचे अपनी तरफ घसकेगा तेजी से आगे, कि क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा भी कि नहीं, क्योंकि स्लिप कुछ नहीं हो रही है। अगर स्लिप नहीं हो, आप देखो ऐसा प्लेन है, एक गोली एक यहाँ रखो, गोली रखोगे, देखो घूमेगी भी और नीचे भी आएगी, तो दो मोशन हो रहा है ना। कौन कौन हो रहा है, एक रोलिंग मोशन हो रहा है और एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है इसका। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अगर ये आप समझ गए तो आसानी से कर लोगे। मान लेता हूँ ये कितने हाइट पे रखा हुआ है, एच हाइट पे रखा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड हो गई है v। जनरल हम इसको डिराइव कर रहे हैं। चलो, अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वर्क पावर एनर्जी से ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। वर्क पावर एनर्जी हमारा क्या बोलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पे हमारा पार्टिकल था, अगर किसी हाइट पे रखा है, अगर इसका मास हम m मान लें, तो बोलो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी हमारी रही होगी mg इंटू एच। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, एक तो हमारा रोलिंग मोशन हो रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी के कारण हाफ एम वी स्क्वायर, और हमारा रोलिंग का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं। बोलो अगर कुछ भी डाउट हो, आई अब यहाँ पे क्या दिया है, स्पेयर दिया है, देखो सॉलिड स्पेयर। तो हम यहाँ पे अब आई की वैल्यू रखेंगे, ये हमारा स्पेयर है। तो आप बताओ इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का राउंड कितना होता है, आई इक्वल टू सॉलिड का 2/5 mr स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल यही होता है। और एक और, अगर हम लीनियर को ट्रांसलेटरी में कन्वर्ट करेंगे, E इक्वल टू आर ओमेगा, क्या एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, ये याद है तो हम इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, क्या निकल के आएगा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एकदम आराम, तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो गई। प्लस हाफ आई, आई की वैल्यू हमारी क्या है, 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। आर को कैपिटल लिखें या स्मॉल, हमारी मर्जी। हमने कैपिटल माना ना, तो चलो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या लिया है, आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हमारी क्या होगी, वी बाई आर, है कि नहीं। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, वी बाई आर का होल। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इससे गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। इधर एम से इधर एम से ए एम गया, तो हमारा फाइनल क्या बचा, बोलो। यहाँ से हमें वी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर क्या बचा है, सब मर गए हैं ना, वी स्क्वायर बाई 5। अब हमको वी की वैल्यू चाहिए, तो वी की अंडर रूट हमारा लेंगे तो क्या आएगा, 10 इधर आएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एच। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, बोलो समझ आया कि नहीं। कि जी हमने कुछ नहीं, एलसीएम लेके वी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 10 जी एच डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 7।
देखो 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 2 5 2 7, तो ये हमारा इधर 7 क्या आ जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, वो क्या आएगी, √10 G/7। अरे यार, ये तो ना रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ना मास पे डिपेंड कर रही है, केवल किस पे डिपेंड कर रही है, कितने हाइट पे रखा हुआ है। तो यहाँ देखो बोला है कि दोनों सेम हाइट से गिराए गए हैं। तो अगर स्पीड v1 v2 है, चाहे आप एंगल चेंज करो, कुछ चेंज करो, क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो यहाँ से हमारा v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू v2, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे उनका रेशियो पूछा था, तो उनका रेशियो ले लेते हैं v1 स्क्वायर बाई v2। जब यहाँ से v1 स्क्वायर बाई v2 आप करोगे, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कितना आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 1। एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना था वर्क पावर एनर्जी का, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से सीखिएगा, रटिएगा मत। रट्टा मारोगे एग्जाम में, जरा सा क्वेश्चन घुमाया ना, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये है x⁴, ठीक, और ये ऑप्शन है 106। टाइपिंग एक्चुअली एक सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा इधर-उधर हो गए हैं क्वेश्चन, कोई इशू नहीं, हम उसको यहाँ सही कर देंगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आप आराम से खुद से ट्राई कीजिए, वर्क पावर एनर्जी का है। मैंने आपको इस पे 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो क्या कर रहा है, देयर इज ए फोर्स फील्ड एफ वेक्टर इक्वल टू x⁴ y I कैप प्लस y स्क्वायर j कैप इन व्हिच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन x इक्वल टू y फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 0 टू 2 2। देखो इसको हम पहले बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारा कोई एक 2D ग्राफ है, ठीक। यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल है, पहले ओरिजिन पे, यहाँ से मूव करके गया है, मान लेते हैं यहाँ से 2, 2 पे, ठीक। यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन हमारी क्या है, x⁴ y, ठीक। और ये हमारा कौन सा ग्राफ है, आप y x कुछ भी मान लो, हमें किसमें दिया है, x और y में ना, हाँ, तो इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। अब आपको फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ वेक्टर, जो इस पार्टिकल अगर यहाँ पे रखा था, जो हमारा फोर्स लग रहा है, वो कैसा लग रहा है? फोर्स को देखो, क्या लग रहा है? x⁴ y I कैप, ठीक। सॉरी, हाँ, x⁴ y I कैप। चलो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नहीं। x⁴, एक मिनट, ये x⁴ नहीं है, x⁴ है, केवल ऑप्शन में मिस्टेक है, देख लेना, हाँ, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक। x⁴ y I कैप प्लस और क्या है हमारा, वाई स्क्वायर जे कैप। तो क्वेश्चन यार मेमोरी बेस्ड है, जितना बच्चों को याद है उन्होंने जैसा बोला है डालें, हम लोग वैसा उठा के सॉल्व कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा डी एस वेक्टर, या जिसको हम डी एक्स वेक्टर बोलते हैं, वो हमारा कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर बोलो, आई कैप जे कैप के माइनस फॉर्म में। तो हमारा क्या, हम इसको लिख सकते हैं, बोलो, अगर हमारा डी एक्स लिखना है, इसको हम एस कर देते हैं, क्योंकि एक्स का टर्म है। तो हमारा क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा कि नहीं, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो हमने वर्क डन का आपको एक फार्मूला बताया था, यही होता है ना, समेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समेशन के लिए हम क्या लेके आते हैं, इंटीग्रेशन। और ये हमारा जा कहाँ से रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। चलो अभी हम लिमिट नहीं रखते हैं, लिमिट बाद में रखेंगे। इधर आ गया x⁴ y I कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, इसका हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक। चलो इसको हम ओपन करके अलग अलग करते हैं, x⁴। अब देखो x⁴ है ना, नहीं, यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, x⁴ है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। आप कैसा भी रखो वही आएगा, x⁴, ठीक। x⁴ अब y इक्वल टू क्या है, x, तो हम x की जगह पे जब y डालेंगे, y की जगह पे x डालो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁴ होगा ना, यही तो होगा। और i डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा dx प्लस, इसको अलग कर देते हैं, y स्क्वायर है ना, dy। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, ये भी आ जाएगी 0 से 2।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, x के पावर इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। लिमिट है 0 से 2 प्लस इधर करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, बोलो वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट हमारी क्या निकल के आएगी, 0 से लेके 2 तक। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए। कुछ नहीं किया, जस्ट फोर्स, हमको यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था जो यहाँ तक गया है पार्टिकल को, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, उनका डॉट प्रोडक्ट कराया, ये हमें इक्वेशन मिली। लिमिट हमको देखो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक, y भी 0 से 2 तक, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू इसको पुट कर दिया है। तो यहाँ जब हम डालेंगे तो आएगा 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, है ना, प्लस इधर क्या आएगा 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे 2 के पावर 5 क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 5 प्लस इधर क्या आ जाएगा y 2 के पावर 3 8 बाई 3। इनका एलसीएम हम लेंगे, क्या आएगा 15। इधर क्या आएगा 32, 5 तिहाई 15 ना, 32 तिहाई क्या होगा 66 प्लस 8 पंजे 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 106 डिवाइडेड बाई 15। जो हमारा वर्क डन निकल के आया है, कितना निकल के आया है 106 बाई 15 जूल। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं करना था, बस आपको एफ डॉट डी एस का फार्मूला लगाना था। बाकी एकदम बेसिक मैथमेटिक्स थी, जिस बंदे को याद होगा आसानी से कर दिया होगा। देखो सारे कॉन्सेप्ट हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जो मैंने आपको ना सिखाया हो। तो आपको जितना मैं सिखा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, चाहे आप नीट दो, चाहे जेई दो, चाहे ओलंपियाड दो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। आप अभी अप्रैल में दोगे ना, फिर भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊंगा, आप देख लेना। अभी देखो मैंने पूरी फिजिक्स नहीं कवर किया है, बट जितना कवर किया है वो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो हमने 22 तारीख का पेपर डिस्कस किया था उसमें भी पूछा था, बस केवल पूछने का तरीका वहां पे बदला था। तो अगर आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगा लोगे ना, आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। पीवाईक्यू का मतलब उसको समझिए किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। तो क्या बोल रहा है, from a uniform circular disc of radius 20 centimeter, a circular portion of radius 5 centimeter is removed. The shift in the position of center of mass, देखो ये हमारा एक डिस्क था, ठीक। यहाँ से इन्होंने एक 5 सेंटीमीटर की एक रेडियस का एक डिस्क काट के हटा दिया। मानो आपके पास एक ऐसे कागज का बना लो गोला सा, उसमें एक साइड से गोला सा काट के निकाल दिए। अब जब इसको काट के निकाल दिए, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब जब इतना पोर्शन हट गया तो आगे पीछे तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या होगा नया सेंटर ऑफ मास। फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, आपको कंप्यूटर से भरना था, ठीक। तो चलो इसको हम क्या, आपको मैंने सिखाया था सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला। अगर हमारा सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर हम उसमें से कोई पार्ट काट के निकाल रहे हैं, अगर हम इसका मास m1 ले लें, इसका मास m2 ले लें जो हमको दिया नहीं है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका हम x1 ले लें, है ना, और सेंटर से इसका डिस्टेंस अगर हम x2 ले लें, बोलो समझ में आया कि नहीं। कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो, एकदम आराम से, हम आराम से प्यार से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं। आप देखो आसानी से हो जाएगा। तो क्या आता था m1 x1 माइनस m2 x2, यही आता था ना, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। यार हमें सारी चीजें दिया हुआ है, हमें x1 भी पता है, x2 भी पता है कि नहीं। पहले हमारा सेंटर ऑफ मास, ये x1 की दूरी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की, जो यहाँ से यहाँ पे मत लिख देना, ये यहाँ से लेके इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास x1 यहाँ पे आएगा। यहाँ मैं हटा ही देता हूँ, नहीं बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे। और x2 दूरी यहाँ से लेके जो इस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे होगा वो आएगा। बोलो तो यहाँ से यार x1 तो हमारा जीरो है कि नहीं। x1 तो हमारा जीरो है और x2 हमारा कितना है, तो देखो इसकी पूरी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसका कितना है 5। 20 में से 5 घटाएंगे, वही तो यहाँ से यहाँ दूरी है, ये देखो जो मैं बना रहा हूँ। तो x2 हमारा क्या आ जाएगा 20 माइनस 5, x2 हमारा निकल के आया 15 सेंटीमीटर। यार हमारा काम तो हो गया। अगर किसी तरह हमको मास पता चल जाता तो हम कर देते कि नहीं, बिल्कुल कर देते, लेकिन इसने मास दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो यही तो खेला है, मास निकालोगे कैसे। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो जिस मटेरियल से ये बना है वही मटेरियल तो काट के निकाले हैं, उसमें तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर कुछ भी नहीं किया है, अगर हम इसको 1 बोलें और इसको 2 बोलें, तो जो हमारी डेंसिटी पहले मटेरियल की रही होगी, काटने के बाद भी तो डेंसिटी वही होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं।
यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसकी थिकनेस अगर हम यूनिट वेट दे दें या 1 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, टी दे देते हैं, जो भी, वो कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो रो इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगली स्लाइड दें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो ये आ जाएगा हमारा m1। m1 की वैल्यू हम कितनी दे दें? जो हमारा ओरिजिनल मास था, चलो हम उसकी m ले लेते हैं, ठीक? m लें, जो आप बोलो वो ले लें। क्योंकि एक में तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, M1 को करो या M2 को करो, तो चलो हम इसको ठीक है, चलने देते हैं ना, कोई इश्यू नहीं। ये हमारा आ गया M1/4 वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस, वॉल्यूम के लिए तो हम थिकनेस मान लेते हैं T है, इक्वल टू M2। हमें M2 की वैल्यू M1 के टर्म में चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T। अब देखो यहाँ से पूरे टर्म हमारे गायब हो गए, कुछ बचा? कुछ नहीं। बोलो अगर आपको ना समझ में आया हो, हमारा क्या बचा है, ये रेडियस बच रहा है, क्योंकि दोनों में हमें क्या दिया है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम ब्रैकेट में रख के फिर गायब करें, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिए, 4 पाई टी, 4 पाई टी खत्म। अब हमें आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं, चलो m1/20 का स्क्वायर, देखो ना रेडियस यहाँ पे r1 की कितनी है, 20, हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, जो दिया क्योंकि दोनों साइड बराबर है। m2 डिवाइडेड बाई इधर हमारा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 m1/400 इक्वल टू m2/25, है ना? यहाँ से जब हम इसको काटेंगे 25 का कितना बार जाएगा, 16, है कि नहीं? यही जाएगा ना? तो जो हमारा m2 की वैल्यू आई है, m2 की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है, वो निकल के आई है m1/16। तो हमारा कितना मास वहां से हमने रिमूव किया, m1/16। अगर कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा काट के निकाल के पूछ ले हमने कितना मास रिमूव किया, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस प्रोसीजर से उसको निकाल देना। अब हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा था, तो चलो हम सेंटर ऑफ मास के लिए आराम से फार्मूला रखते हैं। m1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही लाई करेगा, है ना? ये आया 0 माइनस m2 की वैल्यू हम m1 के टर्म में रखेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे है वो हमारा कट जाएगा, इंटू 15 सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m1/16 हमने इसीलिए रखा था ताकि यहाँ पे कट जाए सारी चीजें। ऊपर हमारा कितना आया है बोलो, -15 m1/16, यही आएगा ना? इधर अब देखो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे, इधर आएगा 16 और 16 m1 माइनस m1, तो कितना निकल के आएगा, 15 m1। तो यहाँ से 16 से 16 गया, 15 से 15 गया। जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के आया है, वो कितना निकल के आया है, -1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेंटीमीटर में यूनिट थी। माइनस हमारा क्या बता रहा है, जो हमारा न्यू सेंटर ऑफ मास आया वो इधर 1 सेंटीमीटर घसक गया है। तो हमारा क्या भरना था, -1 सेंटीमीटर। जो नया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। बोलो समझ में आया कि नहीं? कैसे निकालना है? नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा, कर लोगे कि नहीं? देखो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट में ही सब कुछ रखा है। मेरा क्वेश्चन डिस्कस करने का सिंपल सा फंडा, कॉन्सेप्ट सीखो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, और एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लेना, आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यार, एकदम ईजी है। तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला भी डिस्कस किया था, ग्रेविटी वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, जो वही लगाना है इसमें, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती। देखो ये कह क्या रहा है, 2 चार्जेस प्लस 7 कूलम एंड माइनस 4 कूलम आर लोकेटेड एट -7 कामा 0 कामा 0। ये हमारा देखो वाई जे हमारा क्या है, 0 है, केवल किधर रखा है, एक्स में। कहाँ से कहाँ, 7। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, सिस्टम बना दें? चलो सिस्टम तो हम तुरंत बना देते हैं, कोई बात नहीं। हमें क्या है, ये है हमारा कौन कौन सा, एक्स वाई जे, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक, एक्स वाई जेड। अब इनका हम निगेटिव टर्म दे दें, ये है हमारा -x, ये है हमारा -y, ये है हमारा बोर्ड के अंदर जाते हुए -j। बोलो कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब जो हमारा चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट देखो दिए हुए हैं, -7 x आएगा इधर ना, 0 कामा 0, एक्स एक्सिस पे वाई जे हमारा 0 होते हैं, वाई जेड, और यहाँ से कहाँ रखा है, 7 कामा 0 कामा 0। देखो अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा ना, उनके बीच की दूरी 7 रखा होगा और क्वेश्चन वहीं पे गलत हुआ होगा, वो इसीलिए आपको दिया हुआ था।
क्या पूछ रहा है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा था, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर 2 चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है? मैंने आपको बताया था कि नहीं? अगर आपको याद होगा K Q1 Q2 बाई R वही करना था और कुछ नहीं करना था। सीधा-सीधा ये क्वेश्चन आपसे हो जाता। तो चलो हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी को हम ई से दिखा दें, ई भी आप किसी से भी पोटेंशियल एनर्जी है ना, भी से दिखाते हैं, जिससे हमने अब तक दिखाते आए हैं। इक्वल टू क्या था? माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, यही होता था। बस आपको फार्मूला में वैल्यू रखना है। देखो आर यहाँ से, ये हमारा जीरो, ये चार्ज यहाँ से 7, यहाँ से 7, ये हमारा 14 और के की वैल्यू हमारी क्या है? देखो दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 4, आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 7 14। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 18 इंटू 10 की पावर 9 जूल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हमारी आ जाएगी माइनस 18 इंटू 10 की पावर 9 जूल। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? माइनस 18 इंटू 10 की पावर 9 जूल। देखो प्लस माइनस का अंतर है, आप इसको मत टिक कर देना। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट दी चार्ज। अगर आपको देखना है, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय अस्पाई ट्यूटोरियल, आपको पूरा डिटेल में लेक्चर आ जाएगा, आप उसको आसानी से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखिए। अभी फिर से आप जो अप्रैल में दोगे ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अभी से प्रैक्टिस करके रखो। अभी एक मौका आपको और देगा। जो गलतियां अब हो गई कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कीजिए 3 महीने। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। देखो यार, मैंने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए इसी साल के। एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जो आपको रॉकेट साइंस लग रहा हो, या ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ना सिखाया हो, या ऐसा क्वेश्चन जिसके बेसिस पे मैंने आपको ना डिस्कस किया हो। अगर आपने वो देखा होगा ना, तो आसानी से कर लोगे। यार मैं आपको इतनी चीजें कर रहा हूँ, आप इसको अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट इसको सीरियस देख रहे हैं। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गई तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो मैं इसलिए इतने क्वेश्चन लिया हूँ ना, मैं लेने का सारा सॉल्व करा सकता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ाया है आपके लिए वर्थ है कि नहीं। इसे मैं एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो मेरे नोट से आए हुए हैं। क्या बोल रहा है? टार्क ऑन ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 2 kg रेडियस 1 मीटर इज गिवन एज ए टाउ टी। टार्क को हम टाउ से दिखाते थे ना, 5t स्क्वायर माइनस 8t। if the disk was initially at rest, find power by torque at t equal to 1 second। देखो ये डिस्क है, आराम से करते हैं, प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका रेडियस कितना है? r जो हमको दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। इसका मास हमको कितना दिया हुआ है? m इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 kg। ठीक, बोलो। एक हमको फंक्शन दिया हुआ है टार का, टाउ टी इक्वल टू कितना है? 5t स्क्वायर माइनस 8t। बोलो समझ में आया कि नहीं? और क्या हमको दिया है डेटा? जो हमारा ये रेस्ट में है डिस्क, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? 0। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमसे क्या पूछ रहा है? पावर। कब पूछ रहा है? पावर हमसे पूछ रहा है जब हमारा टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको बताना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन, वो लोग बहुत टफ क्वेश्चन बोलते हैं फिर हिंदी ब्लैंक वाले, लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन है। और आप जाके पीवाईक्यू की सीरीज देखिएगा, या आप जाके वो देखिएगा जो मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट रोलिंग मोशन वाला, वहां पे भी मैंने चीजें आपको डिटेल में सिखाई थी। आप इसको आसानी से कर लोगे। चलो अब आप बताओ, अगर हमारा पावर इक्वल टू क्या होता है? हम सोल्यूशन देखो एग्जाम में कैसे सोचोगे, एक एक स्टेप। पावर इक्वल टू क्या होता है? टाउ इंटू ओमेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड डाल के हमारा टार्क तो आसानी से निकल आएगा। अगर यहाँ पे हम टी इक्वल टू 1 सेकेंड डालें, अगला स्लाइड दे देते हैं, टाउ टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो हमारा कितना निकल के आएगा? आप मुझे बोलो। टार्क पहले निकाल लेते हैं ना, जो हमको पता है 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इधर कितना है हमारा? 8 इंटू टी, 8 इंटू 1, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 माइनस 8, ये आया हमारा माइनस 3 न्यूटन मीटर की यूनिट, यही है ना न्यूटन मीटर। बोलो कुछ भी डाउट? इसी तरह यार, अगर हमको ओमेगा मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। अब हमको सारा फोकस ओमेगा पे करना है, तो हम ओमेगा कैसे निकालें? तो मैंने आपको एक और फार्मूला सिखाया था। टार्क इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है कि नहीं? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, याद आई कि नहीं? तो चलो यहाँ पे हम पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क है तो क्या होगा? mr²/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू है 2, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आया 1। वो तो समझ में आया कि नहीं? कि यूनिट आर रख देना। रख दोगे कि नहीं? केजी मीटर स्क्वायर। बोलो ये ना समझ में आए तो भी मैं आपको डिराइव करके दिखा दूं भाई। 1 केजी मीटर स्क्वायर। बोलो ना समझ में आया तो लिख लो यूनिट। एम का केजी, आर का रेडियस को मापने का मेजर होता है। तो चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं टार की। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो हमारा टाउ है, टाउ की वैल्यू हमको दी है 5t स्क्वायर। देखो एकदम आराम से चलना, ऐसे ही चलना था। 8t इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी आई है? 1 इंटू अल्फा। अब आप मुझे बताओ अल्फा इक्वल टू में क्या होगा? चेंज इन एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे वहां पे होता था स्ट्रेट लाइन में, वैसे एंगुलर में मैंने सारी चीजें आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को रख दूं, अल्फा की जगह पे रख देता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ओमेगा चाहिए, फाइनल स्पीड। इस स्पीड पे इस समय घूम रही है, तभी तो हम इसको निकालेंगे। तो हमारा ओमेगा का हम इस टर्म में लाएंगे तभी तो निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू, इधर जब कराएंगे 5t² माइनस 8t, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? डी टी का। अब देखो ये हमें तुरंत उस टाइम का आया है, अब हमें पूरे का चाहिए, हमने स्मॉल पार्टिकल के लिए निकाला है। हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन सिंपली। और ये हमारा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इधर क्या आएगा? ओमेगा इक्वल टू, इधर क्या आएगा? 5 कांस्टेंट है, टी की पावर 2 है, पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। माइनस 8 टी की पावर 1 था और एक ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 8t² बाई 2। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट? हमको ओमेगा निकल के आ गया है। देखो टाइम के फंक्शन में आ गया। अब हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो ओमेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब हम यहाँ पुट करेंगे 5/3 इंटू 1 का क्यूब है ना, माइनस 8/2 इंटू 1 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो ये क्या आएगा? 5/3 है ना, माइनस से 2 4 जा 4, जब हम एलसीएम लेंगे निकल के आएगा -7/3 रेडियन पर सेकंड। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते थे। एक तो पूछ लेता कि इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो यहाँ से आप ऐसा करके निकाल देते। एक्सेलरेशन पूछता हम ऐसे निकाल देते। अगला इसने पावर पूछा है, ये ऐसा पूछता है ना, एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट को यूज करा सके। चलो अब हमसे पावर पूछा है, p इक्वल टू टी ओमेगा टाउ इंटू ओमेगा। टाउ की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? हमने शुरू में ही निकाला था -3। ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई है? एक मिनट, टार्क हमारा कितना आया था? -7। ये हमारा प्लस में आएगा ना? नहीं, ये भी हमारा माइनस में आएगा, इंटू -7/3। तो यहाँ देखो 3 से 3 हमारा कट गया, माइनस माइनस। तो p इक्वल टू हमारा निकल के आया है 7 वाट या जूल पर सेकेंड। जो आपको बोलना है वो बोल। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। कुछ नहीं करना था, बस जो डेटा दिया हुआ था p इक्वल टू टी ओमेगा या टाउ ओमेगा, जो भी आपको लिखना है लिख हमने किया। हमको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ था, आई अल्फा होता है। अल्फा को हमने रिप्लेस किया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कौन? एंगुलर वेलोसिटी। इंटीग्रेशन किया, हमें ओमेगा मिल गया। ओमेगा मिलते ही हमने यहाँ पे रखा, हमें पावर मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लेना जो लोग देख रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दोगे ना, इस कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पेशेंस होकर सॉल्व कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जितना मैंने सिखाया है आप उस चैप्टर को तो उतना कर लो। मैं उस चैप्टर की गारंटी दे रहा हूँ, अभी आने वाले समय में और चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री with horizontal if initial kinetic energy is k e naught and kinetic energy at maximum height पे k e naught by x है। maximum height पे हमारी velocity वो दे दिया है, कुछ नहीं करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ x। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम हाइट पे आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकाल के इससे कंपेयर करनी है, एक्स की क्या वैल्यू आएगी वही आपको बताना है। अरे कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो अब इसमें कुछ बचा? कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे मैं बना दूं, चलो। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक मान लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया, ये गया ऊपर, जाते 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 आके यहाँ पे गिर गया, ठीक। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये इसकी है मैक्सिमम हाइट।
जब इसको हमने यहाँ पे फेंका, ये हमारा कितनी स्पीड से गया है 60 डिग्री से। मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी थी v, और इनिशियल में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जब इसको हम फेंक रहे थे कितना थी के ई नॉट। ठीक है, इनिशियल में हमारी के ई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसका मास हम m दे दें तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल। तो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई नॉट बाई एक्स है, आपको एक्स की वैल्यू बताना है। तो अगर यहाँ पे हमें किसी तरह वेलोसिटी पता चल जाती तो क्या हम इसको नहीं कर देंगे, आसानी से कर देंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, जो हमारी टॉप पे आई है वी टी। बोलो, तो हमें बताओ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हमने कितनी बार बताया है वी टी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस 60। तो समझ में आया कि नहीं, तो v cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। जो टॉप पे वेलोसिटी निकल के आई है वो हमारी इसकी जस्ट हाफ निकल के आई है मीटर पर सेकेंड। अब चलो, हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको पता है, चलो हम इसको पुट करते हैं। पुट करें, देखते हैं क्या हमारा निकल के आएगा। ठीक है, इनिशियल में रख के हम उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में दिया है के ई नॉट इक्वल टू हाफ एम, v की वैल्यू अभी क्या हो गई है, v की वैल्यू हमारी v cos, तो v की वैल्यू हमारी क्या आई है v/2। इसलिए हमने ये सारी चीजें किया, इसका स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो यार, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे हम के ई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ से मैं के ई नॉट इक्वल टू 1/4 एम, है कि नहीं, 1/4 एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, बोलो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, जहां ना समझ में आए, यहाँ पे हाफ 1/4 एम वी स्क्वायर, कुछ भी डाउट हो आप मुझे बोलो, इसको आसानी से हम आराम से कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, इसको हमने कहाँ से कैसे कैसे किया है। अब आपको इसको यहाँ से कंपेयर कराना है। अगर यहाँ पे इसकी एनर्जी के ई नॉट बाई एक्स है, के ई नॉट बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। यही तो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और उसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, 1/4 से। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू हमारी देखो के ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसके बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 4। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4। कुछ नहीं करना था यार, बस इसको यहाँ पे पुट करना था, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। v/2 यहाँ सॉरी 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर। ठीक, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/8। ये हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के ई नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1/4 करोगे, x की वैल्यू निकल के आई 4। कुछ भी नहीं करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए। देखो, जल्दबाजी में ऐसे ही वैल्यू छूटती हैं। आसानी से एग्जाम में फोकस होके करिएगा ताकि आपसे गलतियां ना हो। इसलिए जहां गलती होने की पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एक चार्ज वाला था, वहां जल्दबाजी में आप 14 की जगह 7 रख देते हैं। यहाँ देखो v/2 ऐसे मिस्टेक होती है, इसलिए मैं ये सब करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में सब चीजें आपको याद रहें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन ग्रेविटेशन के चैप्टर में जाके देखना, मैंने आपको कराया हुआ है विद इन कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मास m रेडियस r। ये किसका है, अर्थ का। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज m टूड n g m r, फाइंड n की आपको वैल्यू बता। सबसे पहले इसको हम विजुलाइज करते हैं। ये है हमारी धरती माता, ठीक। इनका इन्होंने सेंटर से दे दिया है कि भैया इनका रेडियस है r, इनका मास है m। इनके चारों तरफ, अरे सैटेलाइट मैंने एकदम डिटेल में बताया था, जो आपके सब टीवी वीवी के नेटवर्क है, मानो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक। जो भी ग्रह उपग्रह हैं सब यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं। हम मान लेते हैं एक सैटेलाइट है, ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है किसी भी स्पीड से। इसका मास कितना दिया हुआ है m, और अर्थ के सरफेस से इसकी ऊंचाई कितनी दी है r। इसका हमसे एंगुलर मोमेंटम दे दे के हमसे इनकी वैल्यू पूछ रहा। बोलो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा। मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर।
ये जो वेलोसिटी से घूम रहा है, ये वेलोसिटी क्या होती है? ये नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होती, हमारी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। बोलो ऑर्बिटल वेलोसिटी याद आया कि नहीं? और ये जो हमारा रेडियस है आर, ये आर कहाँ से होता है? इस सेंटर से जिसके अराउंड ये घूम रहा है, तो इसके अराउंड घूम रहा है ना। आर क्या है? यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, भी हमारी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी? याद है कि भूल गए? मैंने आपको एकदम डिटेल में सिखाया था आपको जीएम बाई, यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ से जीएम बाई आर होता था ना। आर कहाँ पे होता था? अर्थ के एकदम सरफेस पे, लेकिन आर प्लस आर मिल क्या हो जाएगा? 2 आर। बोलो समझ में आई कि नहीं ये चीजें? ना समझ में आया हो जाके लेक्चर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एम भी की वैल्यू पुट करते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई 2 आर, है ना? सॉरी, ए आर आर, हाँ 2 आर इंटू। अब देखो हमारा जो हाइट है, रेडियस यहाँ से यहाँ के अराउंड घूम रही है ना, तो ये हमारा कितना होगा? आर प्लस आर, आ जाएगा हमारा 2 आर। देखो एक 2 आर से एक 2 आर कैंसिल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अरे बोलो, जब इसको होगा तो ए इक्वल टू हमारा अंदर क्या बचेगा? एक दो से एक दो मर जाएगा, एक आर से एक आर मरेगा, तो हमारा क्या बचेगा? एम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलो। एम तो हमारा बाहर है, एम अंदर क्या बचा? 2 जी। देखो ये 2 एक आएगा, जी एम आर, क्योंकि 2 आर रूट 2 आर से रूट 2 आर हमारा एक चला जाएगा, एक रूट 2 आर बचेगा। ये किसके बराबर है हमारा? एम अंडर रूट एन जी एम आर। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, जी एम आर बराबर है, एन की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? एन की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। जो हमसे फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था, एन की वैल्यू पूछा था, बस सिंपली आपको ये उठा के कर देना था, कुछ नहीं था। ऑर्बिट भी यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू पुट करनी थी, आपको यहाँ पे रखना था। अगर आपको फार्मूला याद होगा या कॉन्सेप्ट याद होगा, आप इसको आसानी से कर दिए होंगे और आपको 4 नंबर मिल गए होंगे। तो देखा आपने कितना इजीली क्वेश्चन जेईई मेन पूछ रहा है, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना सिखाया हो। और देखो कितना मैंने इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी अभी 44 मिनट का वीडियो हुआ है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग मिनट में मैंने कर दिया। एग्जाम में आपको 3 मिनट मिलते हैं, आप आराम से डिराइव करोगे बना तो भी क्वेश्चन को कर दोगे, बस कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। आप आराम से बिना पेशेंस एकदम रख के क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। जो एग्जाम बीत गया उसका बिल्कुल मत टेंशन लो। अभी अप्रैल में फिर से एग्जाम होगा, एक मौका फिर से है, 2 महीने का भी टाइम है, अभी से जुट जाइए। और जो मैंने आपको सिखाया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उसके बाहर एग्जाम में उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ऐसे में 24-25 जो भी एग्जाम हुए, सबका वीडियो लेके आऊँगा, आप देखिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे नोट से बाहर पूछा जाएगा, क्योंकि यार मैं देखो मेरा विजन ही यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर आप यहाँ पे 40 से 50 मिनट व्यतीत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के जाइए, और वो इफेक्टिव हो, ताकि एग्जाम में आए। ऐसा नहीं मैं आपको फालतू क्वेश्चन करा दूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो और एग्जाम में ना आए। आप मुझे बताओ, अगर आपने ईमानदारी से मेरा वीडियो देखा होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जो मैं आप लोगों के साथ ना डिस्कस किया हूँ। पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अभी मैं अगले सेशन में 24 तारीख का वीडियो लेके आऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मेरे नोट से पूछे गए हैं, जितना चैप्टर कवर किया है, सबको फिर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है आप उसको दीजिए, डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें। थैंक यू।